आप लोग प्लीज थोड़ा हल्ला ना करें, आप ध्यान देना है। यन का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, ये 2:1 के अनुपात में है, तो ये दोनों को हम क्या करेंगे, अनुपात में शामिल कर देंगे। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2, है ना, और रेशियो कर देंगे यानी अनुपात में, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 4 इक्वल कितना है बाबू, 2:1। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे रेशियो मतलब आप समझते हैं डिवाइड के रूप में होता है ना। तो इसको क्या कर देंगे, जितना ये है, ये समझ लो ये x का ग्रुप है, ये समझ लो y का ग्रुप है, तो x रेशियो देखो, x रेशियो y करते हैं तो इसको x बटा y लिखते हैं ना, तो वैसा ही हम क्या करेंगे, ये वाला जैसे है और अनुपात को तोड़ेंगे तो बटा में ये लिखेंगे, बराबर में 2:1, 2:1, तो 2/1। अब यहाँ पे ध्यान देना है बाबू थोड़ा सा कि बाबू ये जो बटा में हम लिखे हैं तो उसका पहला स्टेप, ऊपर वाले का पहला स्टेप और नीचे वाले का पहला स्टेप, है ना, ये डिवाइड के बाद तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है ना। उसके बाद आपका है इसका सेकेंड स्टेप, इसका सेकेंड स्टेप, तो ये डिवाइड में था, है ना, तो ये फिर क्या हो जाएगा, जैसे ये 1/x है और बटा में मान लीजिए 1/y है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1/x डिवाइड 1/y, तो क्या करेंगे हम लोग, 1/x ये डिवाइड है तो ऊपर जाएगा y/1, तो ये y ऊपर हो जाएगा, मतलब जो नीचे वाला है ऊपर हो जाएगा और ये वाला ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो कहने का था बाबू यहाँ पे कि ये ऊपर चला गया, डिवाइड में था तो फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 इक्वल में कितना, 2/1। प्लीज हल्ला ना करें, अब ध्यान देंगे यहाँ पे हम आपको सिखाए फैक्टोरियल में कि जो बड़ा रहेगा उसको हम तोड़ेंगे और जो छोटा रहेगा उसको हम छोड़ेंगे, ठीक। तो बड़ा कौन है बताओ, फैक्टोरियल 4 की फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4 बड़ा है तो इसको हम तोड़ेंगे 4, यानी 4 गुने 3 गुने फैक्टोरियल 2 तक तोड़ेंगे क्योंकि नीचे में फैक्टोरियल 2 है। अब n माइनस 4 बड़ा है कि n माइनस 2, तो यहाँ पे n माइनस 2 बड़ा है, तो ये छोटा है तो हम छोड़ देंगे उसको, ये बड़ा है तो इसको तोड़ेंगे इस प्रकार से बताया। तो फैक्टोरियल n रहेगा बाबू, तो इसमें है ना अवरोही क्रम में ऐसे लिखते हैं, ये n इंटू फैक्टोरियल n माइनस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू, मतलब कमते जाता है अवरोही क्रम के रूप में। तो इसको हम लोग क्या करेंगे प्लीज बाबू, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ तोड़े हैं फैक्टोरियल n माइनस 2 को n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 4, फैक्टोरियल n माइनस 4। अब ध्यान देना है आप लोगों को, बराबर में 2/1, बराबर में 2/1। अब देखिए जो कट रहा है, फैक्टोरियल 2 से 2 कट गया और फैक्टोरियल n माइनस 4 से n माइनस 4 कट गया, बचा यहाँ पे कितना 4 और 3, 4 3 जा कितना 12, यानी 4 12, और ये जो बचा n माइनस 2 n माइनस 3 यहाँ पे लिखे हैं और बराबर में कितना है 2/1, तो 2/1 लिखे बाबू, 2 6 12, यानी 6 से कट गया, यहाँ पे 1 से गुना 6 हो गया और ये वाला गुना यहाँ पूछे तो 1 है तो 1 से गुना ये हो गया। अब यहाँ पे तोड़ने की समस्या थोड़ा सा आ जाता है बच्चों में कि सर कैसे हम n का मान निकालेंगे, तो आपको देखना है ये अंतर कितना का है, तो 1 का अंतर है बाबू, कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, तो ये 6 को भी उसी तरह से तोड़ेंगे जो 1 का अंतर हो, है ना, तो 3 गुने 2, 3 दूनी 6। अब देखिए ये बड़ा है और ये छोटा है, ये दोनों अपना तुलना अगर कीजिएगा तो बड़ा वाला बड़ा के पास कंपेयर कर लेंगे और छोटा वाला छोटा के पास कंपेयर कर लेंगे, मतलब तुलना कर लेंगे। तो n माइनस 2 इक्वल कितना 3, तो यहाँ पे -2 उधर जाएगा तो +2, 3 2 5, इधर से भी करोगे तो क्या आ गया, n माइनस 3 बराबर 2, तो n बराबर हो गया 2 + 3 यानी कितना 5, अतः n का मान कितना है बाबू 5 आया। नेक्स्ट हम आपको बताए हैं आपको ये 10 नंबर भी प्रॉब्लम था बच्चों को, तो 10 नंबर दिखाएं कि फैक्टोरियल n इंटू n + 2, यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं है बाबू, n + 2 बराबर फैक्टोरियल n प्लस फैक्टोरियल n + 1, फैक्टोरियल n + 1। अब ध्यान देना है, दिखाना है इतना बराबर इतना, तो LHS क्या है, LHS है आपका फैक्टोरियल n इंटू n + 2, n + 2। अब क्या कर लेंगे, n + 2 जो दिख रहा है आपको यहाँ पे हम तोड़ रहे हैं n + 1, इसको हम तोड़ सकते हैं, 2 को तोड़ सकते हैं। अब क्या करेंगे, फैक्टोरियल n में गुना कर देंगे n + 1 के साथ और ये फैक्टोरियल n में गुना कर देंगे 1 के साथ, ठीक है। अब क्या कर लेंगे हम लोग बाबू, यहाँ पे फैक्टोरियल n और n + 1, है ना,
इतना बराबर होता है फैक्टोरियल n प्लस 1। देखिए यहाँ पे तोड़ के बताए हैं फैक्टोरियल n इंटू n प्लस 1 बराबर फैक्टोरियल n प्लस 1। फैक्टोरियल n प्लस 1 को तोड़ के बताए हैं कि बाबू इसको जब तोड़ोगे तो n प्लस 1 माइनस 1 तो 1 से 1 कट जाएगा तो फैक्टोरियल n, यानी इतना बराबर जो है इतना, ये आप देख रहे हैं ये आ रहा है ना इतना बराबर इतना, तो क्या कर लीजिएगा इतना बराबर हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n प्लस 1 प्लस फैक्टोरियल n। आप ध्यान देंगे यहाँ पे बाबू इसको हम इधर लिख देते हैं और इसको हम इधर लिख देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए RHS आ रहा है ना, प्रूफ हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना बराबर इतना कह रहा था लाने के लिए। नेक्स्ट है आपका बाबू, नेक्स्ट देखिएगा आप, है ना, नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x का मान निकालें यदि x का मान निकालें यदि x यानी फैक्टोरियल x प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 2x माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 2x प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल x प्लस 3, है ना, इक्वल लाना है 72 अपॉन 7 यानी 72/7 है। और जहां x बिलोंग टू n मतलब x का मान नेचुरल नंबर में हो, है ना, तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन जैसे है वैसे लिख दिए हैं बाबू ये क्वेश्चन, है ना। उसके बाद क्या किए हैं देखेंगे कि कौन बड़ा है, जो बड़ा रहेगा उसको तोड़ेंगे, जो छोटा रहेगा उसको छोड़ेंगे फैक्टोरियल में। ये सिस्टमैटिक ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे x प्लस 2 है जैसे वैसे कर दिए, x प्लस 3 उससे बड़ा है तो इसको हम तोड़ेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ऐसे ही रखेंगे। बटा में 2x माइनस 1 है, 2x प्लस 1 बड़ा है तो इसको जैसे वैसे रखेंगे। ये इंटू का चिन्ह था बाबू इसलिए इंटू दिए हैं। 2x प्लस 1 फैक्टोरियल बड़ा है तो इसको तोड़ेंगे तो कैसे 2x प्लस 1 इंटू 2x और फिर इंटू 2x माइनस 1। बोलिएगा ये कैसे सर, तो 2x प्लस 1 का जो फैक्टोरियल हम तोड़ रहे हैं इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या लिखते हैं 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 माइनस 1, है ना, इंटू 2x प्लस 1 माइनस 2 यानी फैक्टोरियल कर दिए इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये आ जाता है बाबू। देखिए 1 से 1 कट गया तो 2x आया और फिर 2x ये आपका 1 में से 2 जाएगा तो 2x माइनस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो वो आ गया यहाँ पे है इसीलिए छोड़ दिए, आगे नहीं तोड़े हम। उसके बाद वैसा ही फिर यहाँ भी करेंगे x प्लस 3 है फैक्टोरियल तो x प्लस 3 इंटू x प्लस 3 माइनस 1 यानी x प्लस, है ना, 2 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आया हुआ है तो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, इनटू में बटा में था कैंसिल हो गया। जो बचा सो लिखे ऊपर में और ये नीचे में जो बचा आपका x प्लस 3 वो लिखे बराबर में 72 बटा कितना हो गया 7 हो गया। अब देखिए ये 7 से गुना कर देंगे। सबसे पहले 2x गुने 2x यानी 2 दूनी 4x स्क्वायर, 2x गुने 1 2x और गुने 7 और यहाँ पे x प्लस 3 गुने, है ना, 72 यानी 72 गुना किए हैं तो इतना आया बाबू। और ये 7 से गुना किए 7 चौका 28x स्क्वायर 7 दूनी 14x स्क्वायर बराबर में 72 गुने x 72 गुने 3 करेंगे 216 आ जाएगा बाबू। अब क्या करेंगे इसको 28x स्क्वायर यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं 14x, ये 72x दिख रहा है प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा बाबू यहाँ पे, और ये प्लस 216 इधर लाएंगे तो माइनस 216 हो जाएगा बराबर में कुछ नहीं बचेगा। क्या बचेगा बाबू 0 बचेगा। अब 28x स्क्वायर 14 में से 72 घटाएंगे बाबू माइनस 58x बचेगा माइनस 216 इक्वल 0। अब ध्यान देंगे यहाँ पे 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन लेंगे 14 दूनी 28 और 29 दूनी 58 108 दूनी 216 बराबर में कितना बाबू 0। ये 0 ये 2 जो है इनटू में है तो इसको भागा में करेंगे 0/2 बराबर 0 आ जाएगा। 14x स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या करेंगे हम गुणनखंड तोड़ रहे हैं तो गुणनखंड तोड़ने का क्या है कि फर्स्ट गुने लास्ट जितना आता है ये 14 गुने 158 कीजिएगा 108 कीजिएगा सॉरी 108 कीजिएगा तो माइनस 200 ये माइनस 15 बार आएगा ना, माइनस 15 12 एक्स स्क्वायर आएगा। ये जब हम दोनों गुना करेंगे तो जब गुना करेंगे तो हम देखेंगे ये बीच वाले को ऐसा तोड़ते हैं कि तोड़ने पर माइनस 29 एक्स आ जाए, ये दोनों को गुना करने पर ये माइनस 1512 एक्स स्क्वायर आ जाए। फर्स्ट जैसे वैसे उतारते हैं, लास्ट जैसे वैसे उतारते हैं, बीच वाले को ऐसे तोड़े हैं माइनस 56x प्लस 27x, 27 में से 56 जाएगा तो माइनस 29x बचेगा बाबू। अब क्या कर लीजिएगा यहाँ पे जब टूट गया तो आप देख लीजिए दोनों गुना कीजिएगा तो भी यही आएगा। तो फिर क्या कर लेंगे 14x देखिए कॉमन लेंगे तो यहाँ x आ जाएगा 14 × 56 माइनस 4 हो गया प्लस यहाँ पे 27 कॉमन लेंगे तो 27 जगह टोटल से x माइनस 4 आ गया। देखो अब गुणनखंड में यही चीज एक समान है करना है, ये वाला और ये वाला दोनों समान आना चाहिए। जब समान आ जाएगा तो समझिए आपका गुणनखंड सही जा रहा है। फिर उसके बाद देखिएगा ये दोनों में से कोई एक उतार लेंगे और ये जो कॉमन लिए है वो वाला एक लिख देंगे बराबर में 0। फिर यहाँ पे दोनों के बराबर 0 है तो x माइनस 4 बराबर 0। तो फिर क्या कर लेंगे x पावर प्लस 4 है ना। उसके बाद देखिएगा 14x प्लस 27 है बराबर 0। यहाँ पे 14x पावर कितना प्लस 27 उधर लेके जाएंगे माइनस 27
तो फिर x पावर माइनस 27/14। अब यहाँ पे लिखा हुआ था x बिलोंग टू n नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे जहाँ x बिलोंग टू n यानी नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या हम प्राकृत संख्या कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होता है, वो भी प्लस में 1 2 3। तो यहाँ पे x पावर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, तो ये आप नेचुरल नंबर है, इसीलिए आपका ये आंसर होगा। और ये आपका माइनस 27/14 जो है नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये संभव नहीं होगा। धन्यवाद, हमें विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।